फर्स्ट ऑफ ऑल CSIR नेट एग्जाम इन अ ईयर 2 बार कंडक्ट होता है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज देता है बहुत सारी जगह काम करने की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। आपको एक GRF क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलती है फंडिंग। पहले 2 साल के लिए आप काम करते हैं एज ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जॉब के साथ प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरह काम कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर सकते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप की तरह काम कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT जैम एंड CSIR नेट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की एक शॉर्ट वीडियो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट के बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल CSIR नेट एग्जाम इन अ ईयर 2 बार कंडक्ट होता है। 6 मंथ्स में कंडक्ट होता है, 1 जून एंड दिसंबर में। ये आपको अपॉर्चुनिटीज देता है बहुत सारी जगह काम करने की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स देता है। और वो अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं हम लोग आज के वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। CSIR नेट आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के साथ साथ एक मेंटल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आपको लगता है कि अब फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो गया है, तो उसे सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए अगर बेनिफिट्स और पता चल जाए तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो इसी के साथ आज डिस्कस करेंगे 5 अनबिलीवेबल बेनिफिट्स ऑफ CSIR नेट एग्जाम कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे बेनिफिट्स के साथ। फर्स्ट बेनिफिट जो आप सभी लोगों को एज यूजुअल मिलता है वो है भाई आपके पास, आपको एक GRF क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलती है फंडिंग। पहले 2 साल के लिए आप काम करते हैं एज ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट में से आप किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हो, बी इट IIT, बी इट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप पोजीशन। पहले 2 साल के लिए आपको मिलती है फंडिंग अप टू 31,000। उसके बाद इंक्रीमेंट होकर फर्दर 3 इयर्स के लिए भी आपको एक सीनियर रिसर्च फेलोशिप की पोजीशन अवार्ड होती है और वहां पर आपकी फेलोशिप अपग्रेड हो जाती है। तो 5 लॉन्ग ईयर्स के लिए आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है, आप रिसर्च भी कर रहे हो और साथ ही साथ आपको फंडिंग में मिल रही है। व्हाट बेटर देन दैट कि आपको काम करने की बजाय आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ में आपको फंडिंग मिल रही है या सैलरी मिल रही है। आई वुड से सिर्फ ये एक बेसिक अमाउंट है, इसके साथ साथ आपको HRA या फिर कंटीजेंसी, ये सब एडिशनल चीज़ें और मिलती हैं। तो ओवरऑल आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है इन अ ईयर अगर आप CSIR नेट JRF क्वालिफाई करते हैं। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, सिर्फ नेट नहीं, अगर JRF क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको फंडिंग मिलती है। ठीक है। सेकेंड बेनिफिट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो रिसर्च को लेके पैशनेट है, जो चाहते हैं कुछ इनोवेटिव करना, फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना, तो उन सभी के लिए आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है रिसर्च लैब्स में काम करने की। अगेन आप शुरू करेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जॉब के साथ, प्रोजेक्ट एसोसिएट की तरह काम कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर सकते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप की तरह काम कर सकते हैं। तो ये सभी आपके पास मल्टीपल स्टेप्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हो। एज सीनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करें, प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट फेलो, बहुत सारी पोजीशंस है जो कि आपकी रिसर्च लैब्स में निकलती है। भले ही वो NPL हो, भले ही वो CSIR एसोसिएटेड लेबोरेटरी हो, जितनी भी इंस्टीट्यूट है, DRDO हुआ, ISRO हुआ, सभी में आप टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CSIR नेट। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, बट फिर भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो कि ऑफर करती हैं आपको जॉब ऑन द बेसिस ऑफ CSIR नेट एंड गेट। कभी कभी तो CSIR नेट के बेसिस पर ही जॉब मिलती है, लेकिन अगर वैकेंसी गेट के बेसिस पर भी है तो डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जो CSIR नेट क्वालिफाइड हैं, और सैलरी बहुत अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिलती है। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ या पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में काम कर लूँ, तो अच्छी खासी सैलरी दोनों जगह पर मिलती है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं ग्रो करने के, बहुत सारी चीज़ें सीखने के। तो आई वुड से ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी हुई, ONGC कंपनी हुई, ये सभी कंपनीज आपको ऑफर करती हैं जॉब ऑन द बेसिस ऑफ गेट प्लस CSIR नेट। ठीक है। एक और बेनिफिट जो कि आप सभी लोगों को पता है, और उस बेनिफिट के बारे में बात करूं तो वो बेनिफिट
किसी से भी छुपा नहीं हुआ। हर किसी का टारगेट ही वही है, हर किसी का टारगेट ही वही है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इसीलिए मुझे नेट करना है। दो एक अलग सिनेरियो बन जाता है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए और उसके बेसिस पे आप किसी रिसर्च में एसोसिएट हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है 90% लोग जो है वो नेट को टारगेट करते हुए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेनी है, उसको टारगेट करते हुए ही सीएसआई नेट को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है आफ्टर जीआरएफ, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट सीएसआई नेट आपको मौका देता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो कि आपका मेन टारगेट भी है। ठीक है, तो भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। गेस्ट लेक्चरर मैं नहीं कहूंगी, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर आईआईटीज है, जितनी भी सभी यूनिवर्सिटीज में आपको मौका मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, बस वैकेंसी होनी चाहिए एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाद आपको कोई और एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बट आप एलिजिबल हो जाते हो एटलीस्ट वहां पर अप्लाई करने के लिए। वहां पर एग्जाम अगर है बाई चांस, इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर, तो आपको हो सकता है एग्जाम भी देना पड़े। तो वहां पर आपको डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि भाई कितने कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लेते हो कि आप अप्लाई कर सकते हो एटलीस्ट। उसके बाद एग्जाम होना नहीं होना दैट डिपेंड्स ऑन द जॉब कंप्लीटली। ठीक है, लास्टली आई वुड से ये आपको मौका देता है अपने सीवी में वेटेज बढ़ाने का। व्हाट आई वांट टू से इज, जैसे फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हैं किसी भी, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई पोस्ट निकलती है, वहां पर जेआरएफ के लिए आपको अपने रिज्यूमे में एक अलग से वेटेज मिल रही होगी। अगर आपने मास्टर्स इतने नंबर से की है तो एक अलग परसेंटेज मिलेगा आपको, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो अलग परसेंटेज मिलेगा, अगर नेट क्वालिफाई किया है तो अलग परसेंटेज मिलेगा। तो बेसिकली सीएसआई नेट आपको आपके रिज्यूमे को एक वेटेज देने में हेल्प करता है। या आई वुड से अगर आप करंटली किसी जॉब में हैं तो उसमें प्रमोशंस में बहुत हेल्प करता है सीएसआई नेट। आपकी नेट के बेसिस पे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में एनरोल है तो आप नेट क्वालिफाई करिए एंड कहीं पर भी आप पैरेलली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हैं तो प्रोफेसर की कैटेगरी पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। दो सीधा स्टेप नहीं है, बीच में एसोसिएट प्रोफेसर भी आता है, बट आप प्रोफेसर बनने के स्टेप्स पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी 5 बेनिफिट्स हैं जो कि आप सीएसआई नेट को क्वालिफाई करने के बाद अवेल कर सकते हैं। मैं इन सभी बेनिफिट से ऊपर एक आपका पर्सनल बेनिफिट बताती हूँ। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है ना, और आपकी सोशल, आपका एनवायरनमेंट क्या है उसमें इमेज बहुत मैटर करती है आजकल की लाइफ में। तो इन सभी में ना आपकी इमेज थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है। सब लोग कहते हैं भाई नेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। साथ ही साथ एक और बात, ये सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आजकल एडटेक कंपनीज बहुत सारी हैं, तो उनमें भी आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। आप चाहें तो कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं, बस आपको अपनी सब्जेक्ट की डीपर नॉलेज होनी चाहिए, और वो डीपर नॉलेज यही प्रूव करता है कि आपका सीएसआई नेट क्वालिफाई हो गया है। तो आई वुड से सीएसआई नेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको ग्रेजुएशन का और मास्टर का सिलेबस कंप्लीट करवाता है, आपको सब्जेक्ट की थोरो नॉलेज कराता है, ताकि आप आगे बढ़कर किसी भी फील्ड पे बढ़े, अच्छे से स्टेप रखें और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करेंगे, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन कर रहे होंगे क्लोज। विल सी यू ऑल इन वेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कोशिश करते रहिए। कोशिश इसलिए क्योंकि सीएसआई नेट एवरी ईयर में 2 बार होता है और आपका ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में नहीं हुआ दैट्स इटसेल्फ ओके, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। आप अगली बार ट्राई कर सकते हैं, अगली बार फिर से एफर्ट कर सकते हैं और मौके बार बार मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।